हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल इंग्लिश वॉरियर्स पर। तो आज हम आप सभी के सामने एक नई शानदार कहानी के साथ हाजिर हैं और इस कहानी से हम सीखेंगे कंप्लीट इंग्लिश, जिसमें हम जानेंगे एक एक वर्ड का सही प्रोनाउंसिएशन, उसकी हिंदी मीनिंग, साथ में इस पूरी स्टोरी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट ग्रामर के कॉन्सेप्ट्स और स्ट्रक्चर्स। तो चलिए शुरू करते हैं, आपको इस वीडियो में बने रहना है। वर्ड फॉर वर्ड, इसका मतलब क्या है? शब्द के बदले शब्द। ये हमारी कहानी का टाइटल है। कृष्णा लिव्ड विद हिज फादर इन अ स्मॉल विलेज नियर अ हिली एरिया। ये पूरा सेंटेंस है हमारा। इसका मतलब हिंदी में क्या है? कृष्णा रहता था अपने पिता के साथ, विद मतलब के साथ, इन अ स्मॉल विलेज एक छोटे से गांव में, नियर मतलब समीप, एक पहाड़ी एरिया के। इसका मतलब अगर हम देखें इस सेंटेंस में जो हमारी मेन वर्ब है वो है लिव्ड और ये है वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो इस वर्ब से हमको आइडिया हो जाएगा कि टेंस जो हमारा इस सेंटेंस का वो है पास्ट इंडेफिनिट, रहता था। विद प्रीपोजिशन है, हिज जो है ये है पॉजेसिव एडजेक्टिव, इस नाउन के लिए लगा है। और ये जो विद प्रीपोजिशन है ये इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ये वाला नाउन। कृष्णा सब्जेक्ट है इस सेंटेंस का और नाउन है। इन फिर से प्रीपोजिशन और आ इनडेफिनिट आर्टिकल है, इस नाउन के लिए आया है और इसी नाउन की विशेषता बताने के लिए स्मॉल एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। और इसी प्रीपोजिशन का जो ऑब्जेक्ट है वो हो जाएगा ये वाला नाउन विलेज। नियर आ हिली एरिया, इसका मतलब क्या है? समीप, एक पहाड़ी क्षेत्र के। सिंस ही वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन स्टडिंग, इसका मतलब यहाँ कॉमा लगा है तो ये क्लॉज हो गया। सिंस का मतलब है क्योंकि, यहाँ जो सेंस निकल रहा है सिंस का वो है क्योंकि। ही वॉज नॉट इंटरेस्टेड, वह नहीं था या उसकी रुचि नहीं थी किसमें? इन स्टडिंग, पढ़ाई में। अब वॉज लगता है पास्ट टेंस में, सिंपल पास्ट टेंस में, लेकिन यहाँ काम कर रहा है लिंकिंग वर्ब की तरह, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है ही, ये लिंक कर रहा है इस एडिशनल इन्फॉर्मेशन को इंटरेस्टेड, और इस सब्जेक्ट के लिए ये जो इन्फॉर्मेशन है ये कॉम्प्लीमेंट की तरह काम कर रही है। और ये है वर्ब की थर्ड फॉर्म, एडजेक्टिव का रोल कर रही है। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हमेशा एडजेक्टिव का रोल करते हैं और ये नॉट जो है ये एडवर्ब है। इन प्रीपोजिशन है, इस प्रीपोजिशन को ऑब्जेक्ट जो है नाउन होता है, तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म यहाँ ये नाउन बन रहा है तो ये हो जाएगा जेरेंड। हिज फादर आस्क्ड हिम टू ग्रेज शिप, इसका मतलब क्या है? उसके पिता ने कहा, यहाँ देखिए आस्क का जो सेंस है वो है कहा, हिम उससे, टू ग्रेज मतलब चराने के लिए। यहाँ टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इन्फिनेटिव का काम करती है और ये वर्ब का पर्पस बताने के लिए प्रयोग होता है। कहा क्या? चराने के लिए, तो ये एक तरीके से पर्पस बता रहा है इस वर्ब का। शिप भेड़ों को। हिज पॉजेसिव एडजेक्टिव इस नाउन के लिए आया है जो बता रहा है कि उसके पिता। आस्क मेन वर्ब है, सेकंड फॉर्म में है तो टेंस हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट का, इस वाले क्लॉज का, हिज से लेके यहाँ तक। हिम है ऑब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ प्रोनाउन जो ही के लिए प्रयोग हुआ है, उस लड़के के लिए। टू ग्रेज है इन्फिनेटिव और ये इन्फिनेटिव का ऑब्जेक्ट हो जाएगा ये वाला नाउन शीप। इन्फिनेटिव जो होते हैं ये वर्ब का भी काम करते हैं, एडजेक्टिव का भी, एडवर्ब का भी और नाउन का भी, लेकिन यहाँ काम कर रहा है एक तरीके से वर्ब और नाउन। इसको सेमी वर्ब कहते हैं क्योंकि ये इसमें वर्ब का भी अंश होता है, जैसे यहाँ ग्रेज लिखा है टू के साथ, ये वर्ब है और इसीलिए ये वर्ब अपना ऑब्जेक्ट भी लेती है। हियर फोर्थ कृष्णा टुक द शीप टू द नियर बाई वैली फॉर ग्रेजिंग, इसका मतलब क्या है? हियर फोर्थ का मतलब होता है तब से। कृष्णा टुक ले गया या ले जाने लगा, द शीप भेड़ों को, टू द नियर बाई वैली मतलब जो समीप की घाटी थी, किस लिए? फॉर मतलब के लिए, ग्रेजिंग चराने, चराने के लिए वह ले जाने लगा अपने भेड़ों को समीप की घाटी में। अब इस पूरे सेंटेंस में अगर देखें मेन वर्ब है टुक जो है वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो ये बताएगी टेंस हमारा पास्ट इंडेफिनिट का। वन डे एक दिन, इन द वैली घाटी में,
कृष्णा स्टार्टेड सिंगिंग, इसका मतलब क्या है, कृष्णा ने शुरू किया गाना। स्टार्टेड मेन वर्ब सेकेंड फॉर्म तो पास्ट इंडेफिनिट का क्लॉज है। सिंगिंग जो है वर्ब की आईएनजी फॉर्म, यह है नाउन और वर्ब का भी काम करता है। हिज वॉइस इकोड इन द माउंटेन्स, इसका मतलब क्या है, उसकी जो आवाज़ थी, हिज वॉइस इकोड मतलब गूंजी पहाड़ों में, माउंटेन्स मतलब पहाड़ों में। अब यहाँ देखिए इकोड मेन वर्ब है, सेकेंड फॉर्म में है, तो टेंस हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट का इस वाले सेंटेंस में। कृष्णा थॉट दैट somebody was imitating him, कृष्णा ने सोचा कि कोई नकल कर रहा था उसकी। was के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म, तो ये हो जाएगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस का टेंस। इन ऑर्डर टू क्लियर हिज डाउट, इसका मतलब क्या है, अपने संदेह को, डाउट मतलब हिज डाउट का मतलब अपने संदेह को, टू क्लियर दूर करने के लिए, इन ऑर्डर टू इस पूरे का मतलब होता है के लिए, अपने संदेह को दूर करने के लिए, ही कॉल्ड हिज नेम, उसने बुलाया अपना नाम, बोलकर मतलब उसने बोला अपना नाम। कॉल्ड मेन वर्ब सेकेंड फॉर्म, तो टेंस हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट का। हिज वॉइस अगेन इकोड इन द वैली, इसका मतलब क्या है, उसकी जो आवाज़ थी दोबारा गूंजी इन द वैली, पहाड़ी में। इकोड मेन वर्ब सेकेंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट का टेंस, और अगेन जो है ये एडवर्ब की तरह काम कर रहा है क्योंकि ये वर्ब की विशेषता बता रहा है, दोबारा, गूंजी दोबारा। वर्ब की भी जो विशेषता बताती हैं होते हैं एडवर्ब। नाउ ही वॉज श्योर, अब वह था सुनिश्चित, दैट समबडी वॉज एक्चुअली इमिटेटिंग हिम, इसका मतलब क्या है कि कोई उसकी नकल कर रहा है वास्तव में, एक्चुअली मतलब रियली या रियलिटी में, वास्तव में, हिम मतलब उसकी। अब यहाँ देखिए वॉज इमिटेटिंग पास्ट कॉन्टिन्यूअस का टेंस और बीच में लगा है एडवर्ब जो इस वर्ब की विशेषता बता रहा है कि वास्तव में नकल कर रहा था। हिम ऑब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ प्रोनाउन में वर्ब के बाद आता है, किसके लिए आया है, उस लड़के के लिए। सो ही स्टार्टेड यूजिंग ऑफेंसिव वर्ड्स विच इकोड बैक टू हिम, इसका मतलब क्या है, इसलिए उसने शुरू किया प्रयोग करना। ऑफेंसिव वर्ड्स का मतलब है आपत्तिजनक शब्द या गाली गलौच हम समझ सकते हैं, जो अब यहाँ देखिए विच, ये है रिलेटिव प्रोनाउन, इस ऑफेंसिव वर्ड्स के लिए प्रयोग हुआ है, रिलेट करने के लिए, तो इसलिए क्योंकि ये वर्ड्स नॉन लिविंग है तो इसलिए विच आया है, लिविंग होता तो हुआ था। इकोड गूंजा बैक टू होम, बैक टू हिम, दोबारा उसके पास गूंजा, वो आवाज़ वापस लौट के आई। कृष्णा हैड नो एंड टू हिज टेम्पर, इसका मतलब क्या है, टेम्पर मतलब होता है स्वभाव या गुस्सा हम कह सकते हैं, तो कृष्णा के गुस्से का कोई ठिकाना नहीं था। नो एंड मतलब कोई ठिकाना नहीं था उसके गुस्से का। हैड पास्ट में यूज़ होता है क्योंकि स्टोरी पास्ट में चल रही है, तो ये पोजीशन दिखाने के लिए हैड एक तरीके से पास्ट में यूज़ होता है। एंड एट वंस रिटर्न बैक होम, और एक बारगी में वापस आया घर पे। ही टोल्ड द होल स्टोरी टू हिज फादर, उसने बताया पूरी कहानी अपने पिता को। टू हिज फादर मतलब अपने पिता को। टोल्ड यहाँ मेन वर्ब है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, तो ये भी सेंटेंस हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट का। हिज फादर हर्ड द होल थिंग एंड सेड, उसके पिता ने सुनी पूरी बात, होल थिंग मतलब पूरी कहानी या पूरी बात, एंड सेड और कहा। अब यहाँ देखिए हर्ड वर्ब की सेकेंड फॉर्म है तो ये पास्ट इंडेफिनिट का टेंस हो जाएगा, और एंड कंजंक्शन है, ये दूसरी क्लॉज बनाने के लिए ये वर्ब लगा है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म, तो ये भी पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा। अब वो क्या कहते हैं, डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखा गया है, कृष्णा हिल्स सेंड बैक अ साउंड दैट इज कॉल्ड इको, वो बताते हैं कि कृष्णा हिल्स जो पहाड़ियाँ हैं वो भेजती हैं बैक वापस एक आवाज़ जिसे हम कहते हैं इको, या जिसे कहा जाता है इको। अब यहाँ देखिए हिल्स के साथ मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में लगी है, तो ये एक तरीके से यूनिवर्सल ट्रुथ हो गया, जो हैबिचुअल एक्शंस होते हैं, क्योंकि हमेशा पहाड़ियाँ आवाज़ वापस भेजती हैं, तो ये है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म।
तो ये हो जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस। देयरफॉर इसलिए वॉट एवर यू से इट इकोज बैक इन द वैली। इसका मतलब क्या है, इसलिए कुछ भी जो तुम कहते हो, यू से, इट इकोज या गूंजती है, इकोज वर्ब है, वर्ब सिंगुलर है, तो ये हो जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस, क्योंकि सब्जेक्ट इस बार इट लगाया गया है, हिल्स नहीं है। यहाँ था हिल्स, सब्जेक्ट प्लूरल था इसलिए वर्ब फर्स्ट फॉर्म में है लेकिन प्लूरल है। यहाँ वर्ब सब्जेक्ट सिंगुलर है इसलिए वर्ब सिंगुलर। इकोज बैक मतलब गूंजती है वापस, इन द वैली पहाड़ी में। देयर इज नोबडी हु इज इमिटेटिंग यू। इसका मतलब क्या है, वहाँ कोई नहीं है, नोबडी मतलब कोई नहीं है जो तुम्हारी नकल कर रहा है, इज इमिटेटिंग मतलब नकल कर रहा है तुम्हारी। इसके साथ मेन वर्ब आईएनजी फॉर्म में, तो ये हो जाएगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस। वॉट एवर यू सेड, तुमने जो कहा, यू हर्ड बैक, उसे वापस सुना। सो नेवर से एविल टू एनीवन। इसका मतलब क्या है, इसलिए कभी भी नहीं कहो। नेवर से का मतलब कभी भी नहीं कहो। नेवर एडवर्ब है, से वर्ब है, फर्स्ट फॉर्म में है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस हो जाएगा। ये एक तरीके से हमेशा के लिए सत्य बात है। एविल मतलब बुरा, टू एनीवन किसी को, फॉर वॉट एवर यू से जो भी तुम कहते हो, विल बी रिप्लाइड बैक वापस घूम के आएगा तुम्हारे पास। रिप्लाइड बैक मतलब उसका जवाब मिलेगा तुमको। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको स्टोरी अच्छी लगी होगी। ऐसी और शानदार कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।